हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको देखिए आपका पहले क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए आपकी पावर सेम हो रही है। पहले इसको दिस इज इक्वल लिख लीजिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है। जब पावर सेम रहती है तो आपको क्या करना होगा, अब ये डिवाइड करना होगा। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें क्या है, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, कोई एक्स स्क्वायर हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि पावर जब सेम है तो एक पावर अगर कम हो गई तो बस उसके बाद हमें डिवाइड हम कर ही नहीं सकते। तो इस पावर को, इसको हमें करना, एक्स स्क्वायर हमें यहाँ लाना है, बट यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम 1 अपॉन ए स्क्वायर कर दें, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर से भाग दे दें, ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर से इसमें भाग देंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर होगा, प्लस ये हमारा 2 ए बी एक्स है इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर होगा, प्लस ये हमारा बी स्क्वायर है इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर होगा। ठीक है, इन सबको यहाँ पे रखिए। ठीक है, ये सब इसके नीचे हैं। अब देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। जब भाग देते हैं तो हम कैसे देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं यहाँ पे और उसके बाद माइनस लगाते हैं। तो वही हम कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से एक्स और ये माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बी एक्स और ये डिवाइड बाई ए। देखिए एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए रह जाएगा, प्लस ये हमारा 1 हो गया, माइनस ये रह जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक, अब बस ये हमारा हो गया, बस सिस्टमेटिक हम यहाँ पे आके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बच गया। तो सिंपल आप मैथमेटिक्स जैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम करें, सपोज 3 डिवाइड बाई 13, तो आप कैसे करते हैं, 3 4 = 12 और फिर माइनस लगाते हैं, ये 1 बचा, तो आप क्या लिखते हैं, 4 + 1/3। तो यही तो लिखते हैं इसका आंसर, ये जो आपने किया। उसी तरह कुछ यहाँ पे लिखना है, वैसे ही सेम। तो देखिए हम दोनों सामने रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ दिस देयरफॉर, अब यही आप लिखिए, बल्कि आप चलते रहिए ऐसे, फिर से शुरू कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए 4 यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ क्या है, 1/a स्क्वायर, तो 4 को हमने यहाँ रखा, तो 1/a स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, 1/a स्क्वायर, और उसके बाद एक प्लस साइन लगाइए। बाकी 1/3 कहाँ पे है हमारा, देखिए 1 कौन सा है, नीचे की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमें यहाँ ऊपर लिख देनी है, x माइनस 2b अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डिवाइड बाई, देखिए 3 से डिवाइड किया था, इससे डिवाइड किया था तो उसको लिख दीजिए, मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो इसका इंटीग्रल जब ये आ रहा है तो इट मीन्स इसका भी इंटीग्रल हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज डी एक्स। ओके जी, चलिए अब इसको हटा दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल
इंटीग्रल 1/a² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब इसको आप लिख दीजिए x इंटू 1 माइनस 2b/a प्लस 1 माइनस b² डिवाइड बाई a² x² प्लस 2abx प्लस b², ये हमारा हो गया dx। ओके, दिस इज इक्वल, देखिए 1/a² और dx रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस इसको हम कंसीडर करते हैं i, ठीक, और ये हम करते हैं इक्वेशन 1, वेयर i इक्वल इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 माइनस 2b/a प्लस 1 माइनस b²/a² डिवाइड बाई a² x² प्लस 2abx प्लस b² dx। ठीक है, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे a और b के फॉर्म में है, तो ऐसा कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी, कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट सब रहेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपको। इसको हम लिख सकते हैं x 1 माइनस 2b/a प्लस 1 माइनस b²/a² डिवाइड बाई, ये हमारा क्या है, ये हमने देखिए, ये हमने क्या किया था, इसी को तो एक्सपेंड करके ये लाए थे हम, तो हम ax प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है जी, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। नाउ x to 1 माइनस 2b/a प्लस 1 माइनस b²/a² डिवाइड बाई ax प्लस b का होल स्क्वायर, जो हम लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, a/ax प्लस b प्लस b/ax प्लस b का स्क्वायर। देखिए इसको भूल जाइए, यहाँ पे क्या है, बस इसको आप समझिए 1/ax प्लस b का होल स्क्वायर है, तो x प्लस b का होल स्क्वायर रहेगा, 3 + 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखते हैं, एक बार a के साथ विदाउट पावर, एक बार पावर के साथ लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये पावर बढ़ती है तो c/ax प्लस b पावर 3 लिख देते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू 1 माइनस 2b/a प्लस 1 माइनस b²/a² डिवाइड बाई ax प्लस b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए, ax प्लस b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a इंटू ax प्लस b, ये अब समझ ही रहे होंगे आप, प्लस b यहाँ पे रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, x 1 माइनस 2b/a प्लस 1 माइनस b²/a², दिस इज इक्वल a इंटू ax प्लस ab प्लस b। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, x के कोफिशिएंट एक साथ रख लीजिए, तो हमारे क्या हो जाएगा, a इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2b/a। तो अब आप इक्वेशन नंबर कुछ कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए और इसको हमने कहा इक्वेशन 3। देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है a और यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों लेफ़्ट और राइट बराबर हैं, तो उनके कोफिशिएंट भी आपस में x के बराबर होंगे। उसके बाद इधर कांस्टेंट जो है, इधर कांस्टेंट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ab प्लस b इक्वल 1 माइनस b² डिवाइड बाई a², ये हमारा इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है जी, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, देखिए इक्वेशन 3 से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a
1 माइनस 2b अपॉन a, ये हमारी a की वैल्यू मिल गई। ओके जी, चलिए अब b की वैल्यू कैलकुलेट करें। b की वैल्यू के लिए इसको सामने रखिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए a की वैल्यू क्या है, देखिए इक्वेशन 4 सामने रखिए और a लिखिए। a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन a, 1 माइनस 2b अपॉन a प्लस b इक्वल 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर माइनस ये पूरी इधर आ जाएगी 1 अपॉन a, 1 माइनस 2b अपॉन a। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ये 1 अपॉन a हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस ये 2b अपॉन a स्क्वायर। तो कोई चीज़ सिंपल नहीं हो रही, बस ये b की वैल्यू हो गई फाइनली। ठीक है, अब a और b की वैल्यू कहाँ पे हमें रखनी है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से देखिए आपने क्या किया है, x तो 1 माइनस 2b अपॉन a प्लस 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, दिस इज इक्वल, देखिए इक्वल क्या है, a और b की वैल्यू हमारे पास है, तो चलिए यहाँ रखते हैं a और b की वैल्यू ऐसे रखते हैं, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए a अपॉन ए एक्स प्लस बी, और a की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी a की वैल्यू ये वाली, देखिए ये वाला पार्ट ये हमारी a की वैल्यू है, क्योंकि a प्लस बी, ए बी प्लस बी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये गलती हुई है हल्की सी, ये तो a की वैल्यू ही है इनटू यहाँ b से मल्टीप्लाई है। ओके, तो जब ये b से मल्टीप्लाई है, जब इधर जाएगा तो ये b अपॉन a बनेगा। ठीक है, तो ये b अपॉन a हो गया, ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया। तो फाइनल आप ये इसको एक लाइन और लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल, बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे आप थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए कि ये आ जाएगा फाइनल 1 माइनस बी अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये b की वैल्यू आएगी फाइनली। ठीक है, ये b की वैल्यू आएगी, देखिए ये एक कैंसिल हो जाएगा एक, ये b की वैल्यू आएगी। ओके, तो देखिए a हमारा दिस इज़ इक्वल a अपॉन, तो a की वैल्यू हमारी क्या है, 1 अपॉन a दिस वन, तो a अपॉन दिस इज़ इक्वल, यहीं पे लिखते हैं इक्वल या इस पे हो जाएगा। चलिए a अपॉन a की वैल्यू है 1 अपॉन a, 1 माइनस 2b अपॉन a डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, देन प्लस b की वैल्यू है 1 माइनस b अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, नो ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर, ये हमारा है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन आप रखिए और इंटीग्रेट हम करें तो सिंपल इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ x 1 माइनस 2b अपॉन a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल, इन दोनों का इंटीग्रल अब हम अलग अलग दोनों को लिख दे रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a 1 माइनस 2b अपॉन a टू ए एक्स प्लस बी dx एंड देन प्लस इंटीग्रल 1 माइनस b अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन ए एक्स
प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अब आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल, ये कांस्टेंट वैल्यू सारी बाहर कर दीजिए, 1/a 1 माइनस 2b अपॉन a इंटीग्रल 1/ax प्लस b dx, देन प्लस 1 माइनस b अपॉन a प्लस b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर इंटीग्रल, अब देखिए ax प्लस b का स्क्वायर है तो उसको आप लिख सकते हैं ax प्लस b पे पावर -2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, बस देखिए एक्सप्रेशन बहुत लेंदी हो रहा है बट कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 माइनस 2b अपॉन a। अब देखिए 1/ax प्लस b, इसका क्या होता है? log ax प्लस b, और ये जो a है x के साथ उससे डिवाइड कर देंगे, ये हो गया हमारा, प्लस 1 माइनस b अपॉन a प्लस b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस b पे पावर -1 डिवाइड बाई -1 एक तरह से, और एक a भी डिवाइड में आएगा तो -a कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन फाइनल आ गया, किसका? जो हमने प्रॉपर रेशनल फंक्शन लिखा था उसका, मतलब यहाँ पे देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला था, इस वाले पार्ट का, और यहाँ पे जो आपने इक्वेशन 1 माना है यहीं पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी i की वैल्यू हमने निकाल ली फाइनली, ये i की वैल्यू निकल गई। क्लियर है? ओके जी, तो अब चलिए ये i की वैल्यू निकल गई, अब यहाँ हम लिखते हैं पुट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है जी, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। इक्वेशन 1 आपकी क्या है? देखिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 किससे कैलकुलेट आपने किया? यहाँ से, इस वैल्यू से। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, एक्सी इंटीग्रल ऑफ एक्सी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर एक्सी स्क्वेयर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वेयर डी एक्स। इसी को आपने कैलकुलेट किया था तो आपने निकाला था 1/a स्क्वेयर एक्स प्लस आई। अब आई की वैल्यू आपको लिखना है, ये आई की वैल्यू है, प्लस, तो इसको हम नीचे ही लिखते हैं, दिस इज इक्वल 1/a स्क्वेयर प्लस आई की जगह आपको लिखना है 1/a स्क्वेयर। ये आपको देखिए मिल गया 1/a स्क्वेयर, इसको आप देखते रहिए साथ में। देखिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/a स्क्वेयर, और ये है 1 माइनस 2b अपॉन a लॉग ax प्लस b। ठीक है, देन प्लस 1 माइनस b अपॉन a प्लस b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखिए माइनस a है तो यहाँ पे माइनस और 1/a लिख लीजिए, -1/a और इंटू 1/ax प्लस b, और लास्ट में प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका किसका आंसर आया है? आप स्टेप से देखते रहिए। ठीक है, तो जो आपने कैलकुलेशन की थी फाइनली उसी का आंसर आ गया। बस आपको एक स्टेप और लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लगे। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्सी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको आप लिख सकते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। यही आपका क्वेश्चन पूछा था। दिस इज इक्वल, फाइनल जो आंसर आ रहा है 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 1 माइनस 2b अपॉन a लॉग ऑफ ax प्लस b। ओके, और यहाँ पे लिखिए माइनस 1 माइनस b डिवाइड बाई a प्लस b स्क्वेयर डिवाइड बाई a स्क्वेयर डिवाइड बाई ax प्लस b प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका फाइनल
आंसर आएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो गई, ax + b के फॉर्म में है। ठीक है, और अगर कहीं ऐसी कोई कैलकुलेशन एरर है तो उसको भी साथ में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर यही रहेगा जैसे हमने सॉल्व किया है, इसी तरीके से सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।